हमें किसी भी चीज के ऊपर कमेंट करना रहता है, अपने इंडियन सोसाइटी में ही, या भाई अपने भी जो भी सनातन धर्म की बात करें या किसी भी स्क्रिप्चुरल चीजों की बात करें, आप सबसे पहले कहाँ पे सर्च करते हैं? गूगल पे। फिर उसमें आपको एक ध्रुव राठी की वीडियो मिल जाती है ना? फिर ध्रुव राठी आपको बता रहा होता है कि किस तरीके से जो राम भगवान ने किया वो क्या था, है ना, उन्होंने सही किया कि गलत किया। तो फिर उससे हम लोग अपना एक परसेप्शन डेवलप करते हैं। नाउ यू थिंक योरसेल्फ लॉजिकली व्हाट यू आर डूइंग। आप इस तरीके की सिचुएशन करने लग रहे हो कि आपका पैर टूट गया, लेकिन विराट कोहली बहुत फेमस है, तो मैं अपना पैर विराट कोहली से ही जुड़वाऊंगा, चाहे वो डॉक्टर हो या ना। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो पहली चीज ये है कि जब भी हम लोग किसी भी मुद्दे के बारे में बात करते हैं, तब उस टाइम पे, ये आप अपने कॉलेज में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, लेट अस से मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, और एक प्रोफेसर जो कि सेमीकंडक्टर का एक्सपर्ट है, वो आके आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ा रहा है, और आप ध्यान से सुनने लग रहे हो, बोल वाह क्या गजब की बातें बताने लगे। क्या आपका भला हो पाएगा? नहीं, डूब जाएंगे। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट कि आप सोचिए कि आपने अभी तक का जो अपना जीवन जिया है, या जिसमें भी आप अभी तक भाई आपने कोई भी नॉलेज गेन की है, क्योंकि नॉलेज गेन तो की ही है। हम नॉलेज गेन अपने अलग अलग रास्तों से करते हैं। आप स्कूल में गए तो स्कूल से आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस जो भी था वो सीखा। फिर आप अपने दोस्तों के सर्कल में बैठे, वहां से आप अपनी सोशल नॉलेज गैदर की, क्या करना सही रहता है, क्या करना गलत रहता है। आपने अपने परसेप्शंस वहीं से तो बनाए। भाई जब आप पैदा हुए तो किसी ने तो आपको नहीं बोला ना कि दारू मत पिया करो। आप उस दिन पैदा हो ही है, तो आपको क्या पता कि दारू पीनी अच्छी बात है कि बेकार बात है। फिर आप मिले अपने दोस्तों से, तो दोस्तों ने आपको क्या कहा? अरे लगा ले पैक, क्या फर्क पड़ता है। और फिर आपने पैक लगा लिया। थोड़े से दिनों में वो चीज आपके लिए क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। नहीं, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में क्या रहता है, हुक्का बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो एक दिन की बात है, ये अराउंड हो गए 10 साल पहले की बात। मैंने अपनी एक मेरी दादी हैं, मेरी दादी और मेरे पापा की मम्मी, तो वो हुक्का पी रही थी बैठ के, ठीक है। तो मैंने उनको जाके सोचा थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। तो मैंने उनको कहा आपको पता हुक्का नहीं पीना चाहिए। वो बोली क्यों? मैं बोला हुक्का पीने से ना फेफड़े खराब हो जाते हैं। बोले कितने दिन में? अब मैं अटक गया। मैं ये तो टेक्निकल डाउट पूछ लिया इन्होंने, कितने दिन में? मैं खुद भी कंफ्यूज। मैंने कहा लगभग 10-12 साल में तो हो ही जाते हैं। फिर मैं सोचा 10-12 साल तो नहीं कह सकते, तो ज़्यादा दिनों से पी रही हैं। फिर मैंने कहा मगर हो जाते, लंबे टाइम तक पीने से हो जाते हैं। तो वो बोले कि बता फिर भी कितने दिनों तक? अब मैं अटक गया। मैंने सोचा, मैं बोले IITian आज यहाँ पे फेल हो गया लग रहा है। तो फिर मैं कुछ नहीं बोला। फिर वो बोली कि एक हिसाब लगा। मैं बोला बताओ। बोले मेरा जन्म हुआ था उसके बाद जो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है, जब वो हुई थी जब मैं 8 साल की थी। इसका मतलब 1947 शी वॉज 8 years old, ठीक है। तो बोले कि हिसाब लगा के बता मेरी उम्र कितनी हो गई। तो भाई मैंने कैलकुलेशन की, उस टाइम पे कुछ उनकी उम्र 70-75 साल के आसपास निकल के आई, ठीक है। 10 साल पहले की बात है। तो भाई मैं बोला मेरे को 75 साल के आसपास। तो वो कहती है कि जब मैं 5 साल की थी तब मैं हुक्का पीने लग गई थी। हम उनकी तरफ देख रहा हूँ। बोले कितने साल हो गए? मैं 70 साल। बोले अगर इतने में खराब नहीं हुए तो अभी अगर हो भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। आई वॉज शॉक्ड।
तो मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जिस जगह पे रहते हैं, जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, आप अपना परसेप्शन कहां से जनरेट करते हैं? वहीं से। मेरी बेटी है 3 साल की, वो कई बार देखती है पापा ना, दादी भी पी रहे हैं, दादू भी पी रहे हैं, वो भी जाके एक बार लेके बैठ जाती है ऐसे। मैं कह रहा हूँ बेटा नो बैड मैनर्स, वो कह रही नो पापा यू आर रॉन्ग। तो अब आप सोच लो। अभी आप सोचिए कि हमने बचपन से अपनी नॉलेज कहाँ कहाँ से गैदर की? स्कूल से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने पेरेंट्स से। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा उसके बाद यूट्यूब आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं कि हम सब लोग ऑब्वियस बातें इंसान हैं यहाँ पे। ठीक, आप बताइए कि जब हमें खुश रहना होता है तो ऑब्वियस से बात, हमारे परिवार वालों ने हमें क्या बोला जब हम छोटे थे? बेटा 10वीं कर ले कैसे ना कैसे करके। करेक्ट, सुबह सुबह सोते रहते थे 10वीं कर ले कैसे ना कैसे करके। 10वीं कर ली, फिर बोल 10वीं से तो क्या ही होता है? फिर कैसे ना कैसे पढ़ गिर के 12वीं कर ली, उसके बाद लाइफ सेट है। फिर उसके बाद 12वीं कर ली। 12वीं करने के बाद पता चला कि अब तो कहीं कुछ होने वाला है नहीं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि आपको कॉलेज में भी पढ़ना पड़ेगा। फिर किसी ने कहा कैसे ना कैसे करके कॉलेज में घुस जाओ। तो चलो हम यहाँ पे ये कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है ना? हाँ, तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में आ गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि अभी भी लाइफ सेट नहीं हुई है? आगे सर, अभी क्या, अभी आप जिससे मिल रहे होगे वो कह रहा होगा अभी तो शुरुआत है, स्ट्रगल बिगिंस नाउ। और फिर आप सुनते होगे प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट में एक ही कंपनी आ रही है, वो कह रही 15,000 में सबको बैठा दो। तो इस तरीके का हाल है। अब आप बताओ कि फिर अभी हम लोग फिर से उसी रेस में कि कैसे ना कैसे करके क्या चाहिए? प्लेसमेंट। फिर प्लेसमेंट के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अभी तक आप समझदार हो चुके हो, लेकिन मैं बता रहा हूं वैसा नहीं रहता है। एक मैंने सिंपल सी बात, ओए पीछे आवाज मत करो भाई, आवाज मत करो, दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो अगर हम देखें तो आप ये बताओ कि आप अभी तक आए और आपको हर कोई क्या कहता गया कि थोड़े से दिन ये कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, थोड़े से दिन ये कर लो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन क्या अभी हमें समझ में आने लग गया? ऐसा नहीं है। जस्ट हम रुपए कमाने के लायक बन जाएं, उससे लाइफ सेट होने वाली नहीं है। और फिर जब आप जॉब करने लगेंगे, आपके पास रुपया भी आने लग जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि तब लाइफ सेट रहेगी? नहीं, आपके पास सिंपल सी 3 चीजें रहती हैं, टाइम, एनर्जी एंड मनी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास इन तीनों में से 2 चीज रहेंगी। ठीक है, अब आप खुद से सोच सकते हो। जब हम छोटे हैं तो हमारे पास टाइम था, जैसे आप लोग अभी कॉलेज में, टाइम है और एनर्जी है, क्या नहीं है? पैसा नहीं है, नहीं? फिर उसके बाद हम जॉब करने लग जाएंगे, हमारे पास क्या और क्या रहेगा? मनी रहेगा और एनर्जी रहेगा, क्योंकि आप यंग हैं तो मनी है और एनर्जी है, लेकिन क्या नहीं है? टाइम नहीं है। फिर आपने सोचा कि कैसे ना कैसे करके मैं रिटायर हो जाऊंगा, उस दिन क्या नहीं रहेगा? समझ आएगा? क्योंकि उस टाइम पे आपने, चलो भाई पूरी जिंदगी आपने रुपया कमाया, तो आपके पास क्या रहने वाला है? रुपया रहेगा। अगर आप मन करके मेहनत किए तो रुपया रहेगा, लेकिन टाइम भी रहेगा, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन क्या नहीं रहेगा? एनर्जी नहीं रहेगी। सो इट मीन्स
बेटा अगर को पीछे टाइम पास कर रहा है तो जा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप एक बात सोच के देखो कि हम लोग अपनी इस लाइफ के अंदर हरदम पोस्ट डेटेड चेक्स लेके खुश होते हुए आ रहे हैं। आपको पता है पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब रहता है? आप लोग डील नहीं करते होगे चेक वगैरह में, तो मैं बता दूं। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब रहता है चेक के ऊपर एक डेट डली रहती है, वो चेक उस डेट के बाद इफेक्टिव रहता है। तो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या रहता है कि जैसे मान लो कि मैंने इन भाई साहब को रुपए दिए, तो मैं इनसे क्या कर लूंगा, एक पोस्ट डेटेड चेक ले लूंगा। इन्होंने कहा कि मैं 3 महीने बाद आपके रुपए लौटा दूंगा, तो मैं इनसे एक चेक ले लूंगा। कितनी डेट के बाद का? 3 महीने बाद। जैसे 3 महीने बाद टाइम आएगा, तो अगर ये मेरे रुपए नहीं देते तो मैं इनके चेक को ले जाकर बैंक में डाल दूंगा। अगर उसमें रुपया नहीं रहेगा तो चेक बाउंस होगा, चेक बाउंस होगा तो इनके ऊपर पुलिस केस बनेगा। ये सिंपल सा पोस्ट डेटेड चेक का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करते आ रहे हैं अपने जीवन में? आज खुशी है? नहीं है, शायद बाद में होगी, शायद बाद में होगी, शायद बाद में होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई हमें यह सिखाने वाला नहीं मिल रहा कि खुशी कब मिलेगी, when we will be happy। आया समझ में? क्योंकि आपने 3 लोगों से नॉलेज प्राप्त की। कौन कौन? स्कूल ने जस्ट आपको क्या सिखाया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मीन्स रिसोर्सेज टू गेट मनी। आपने स्कूल ने बस आपको इस लायक बनाया है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सिखा के आप उससे क्या अर्न कर सकते हो, रुपया अर्न कर सकते हो। माँ बाप ने हमें क्या सिखाया? वैल्यूज और कल्चर, ठीक है। और दोस्तों ने हमें क्या सिखाया? जो भी अपने उस जगह के सराउंडिंग के वैल्यूज और कल्चर है। अब आप एक बात सोचो, अगर हमारे माँ बाप और अगर हमारा जो दोस्तों का सर्कल है, अगर उनको भी ये नहीं पता कि एक बंदा खुश कैसे रहता है, तो क्या आप अपनी जिंदगी में कभी सीख पाओगे कि एक बंदा खुश कैसे रहता है? नहीं सीख पा रहे ना। तो इट मीन्स देयर इज अ बिग फ्लो। इंसान हर काम करता है किसके लिए? खुश रहने के लिए, लेकिन कहीं पे भी उसको सिखाया ही नहीं जा रहा कि खुश कैसे रहना है। तो अब आज का जो हमारा मुद्दा है, मैं उसी पे आपके साथ बात करने वाला हूं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जो हमारी बाहर की चीजें रहती हैं, मैं आपसे एक सिंपल से एक कंडीशन पूछता हूं। आपकी जॉब लग गई, प्लेसमेंट हो गया, आपकी जॉब लगी 20 लाख पर एनम। अब खुश हो, एकदम उछलते हुए आ रहे हो, है ना, वहीं से टाई वाई निकाल के फेंक दी, प्लेसमेंट हो गया, लेटते हुए आ रहे हो। आप रूम में पहुंचे, आपको पता चला आपके रूममेट की जॉब लगी है 30 लाख पर एनम। क्या होगा? क्या आप उसी खुशी से झूमते हुए दिखोगे? इसका मतलब आप सोचो कि पहले आप खुश थे, आपके पास सारी सिचुएशंस वही है, बाहर का थोड़ा सा एनवायरनमेंट बदल गया, आप क्या हो गए? दुखी हो गए। इसका मतलब कि खुश रहना और दुखी रहना कहीं ना कहीं हमारे माइंड के परसेप्शन पर डिपेंड करता है। और माइंड को डील करने के लिए इस दुनिया में कोई भी सिखाने वाला नहीं है। तो बेसिकली जो यहां पे हम लोगों का जो एक ग्रुप है, इस ग्रुप में वी आर गोइंग टू टीच यू हाउ यू कैन बी हैप्पी इन योर लाइफ। और एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बी हैप्पी इन लाइफ। और सारी चीजें उसका जरिया है। एक छोटी सी ना एक जोक सा बताता हूँ आपको, ये मुझे हरदम याद आ जाता जब भी मैं ये मुद्दा डिस्कस करता हूँ। एक बार एक बंदा था, वो मछलियाँ पकड़ता था। तो मछली पकड़ने के लिए नाव में बैठा हुआ था, जैसे नाव के मतलब कि समुद्र के किनारे ऐसे आके, और सो रहा था।
फिर कोई आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान आया, वो आके बोला कि अरे क्या करने लग रहा है? बोले कुछ नहीं। बोले रे उठो और काम करो, जाओ मछलियाँ पकड़ के लेके आओ। ये इंसान बोला उससे क्या होगा? बोले मछलियाँ पकड़ के लाओगे तो तुम्हें रुपए मिलेंगे। फिर बोले उससे क्या होगा? बोले रुपए से तुम बड़ी नाव खरीद सकते हो, उससे और मछलियाँ पकड़ पाओगे, उससे क्या होगा? और रुपए मिलेंगे। बोले उससे क्या होगा? थोड़े से दिनों में तुम्हारी जगह लोग मछलियाँ पकड़ने लगेंगे, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं होगी और तुम क्या कर सकते हो? आराम। ये बंदा बोलो वो तो मैं अभी कर रहा हूँ। तो बताओ कि इतना ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत क्या है अगर वो काम आप अभी कर रहे हैं? तो आप एक बात समझो कि हम लोग इंसान के लिए काम करना, रुपए कमाना, ये सारी साइड की चीज़ें हैं जो हमें सोसाइटी ने बताई हैं कि अगर आपके पास ये होंगी तो आप क्या रह सकते हो? खुश रह सकते हो। तो पर्पस क्या है? खुश रहना। आज के दिन बेटा अगर मैं आपको कहूँ ना कि आप यहाँ पे खूब मन लगा के पढ़ो, तुम्हें 1 रुपए की नौकरी नहीं मिलने वाली। तुम सारे भाग जाओगे यहाँ से उठ के कि भाई हम यहाँ पे पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हमें कुछ नौकरी मिल जाए, 2-4 रुपए हम कमा सकें। समझ में आया? तो मेन पर्पस क्या है? खुश रहना। बाकी की सारी चीज़ें उसको फैसिलिटेट करने के लिए है। और खुशी जो भी हम परसीव करते हैं वो अपने माइंड के थ्रू करते हैं। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर किसी का माइंड कंट्रोल्ड है तो इट इज हिज बेस्ट फ्रेंड, बट अगर अनकंट्रोल्ड है इट इज हिज वर्स्ट एनिमी। जो सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है किसी इंसान का, उसका माइंड हो सकता है। सुसाइड्स क्यों होते हैं? यही तो कारण। बंदे का जब माइंड का डिप्रेशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको लगता है कि अभी परिस्थितियां कंट्रोल हो ही नहीं सकती। आपको क्या ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई परिस्थिति जो कंट्रोल नहीं हो सकती? सारी परिस्थितियां कंट्रोल हो सकती है। समझ में आया? लेकिन एक बंदे के दिमाग में जब माइंड उसका उतना ज़्यादा परेशान कर देता है तो बंदा सुसाइड कर लेता है। आप सोचो कि हरदम हमारे साथ एक और इंसान रहता, आपने देखा होगा, हरदम हमारा मन। नहीं, हम यहां से निकल के आपने देखा हरदम हम लोगों की एक दुनिया है जिसमें हम अलग से चलते रहते हैं। हरदम आपके पास एक कन्वर्सेशन होती रहती है आपके अंदर। वो किसके साथ होने लग रही है? मन के साथ। और वहीं से आप हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस यू आर गोइंग टू परसीव। अब सर जी कहां पे मिलेगा मन के बारे में बातें? तो मन के बारे में जो बातें हैं हमने देख लिया कि जो भी हमारी साइंटिस्ट की कम्युनिटी है उसमें सिर्फ साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो माइंड के साथ डील करता है। उसके अलावा और कोई भी लोग किसके साथ डील नहीं कर रहे? माइंड के साथ। खुश रहने के लिए इंसान को माइंड सही रहना चाहिए। तो अब हमें इसलिए जरूरत पड़ती है कुछ ऐसी सोर्स ऑफ नॉलेज की जो हमें माइंड के बारे में बताए। तो सोर्स ऑफ नॉलेज आते हैं अपने शास्त्र, समझ में आ गया, जो अपने स्क्रिप्चर से। क्योंकि अब हमें ये लग सकता है कि सर जी शास्त्र वास्त्र तो अभी हम अगले 15-20 मिनट बात जो करेंगे वो बात करेंगे। हाँ, अगले हम 15 मिनट ये बात करेंगे कि सर आपने बोल दिया कि यहां से हमने नॉलेज ली, कोई खास फायदा हो नहीं रहा है, रिसोर्सेज ही बढ़ पा रहे हैं, लेकिन उससे हैप्पीनेस परसीव हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी वो डिसाइड नहीं हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं स्क्रिप्चर्स के बारे में या शास्त्रों के बारे में। सबसे पहला सवाल, ये सब बकवास है क्योंकि लिखा हुआ माइथोलॉजी है, मिथ। मिथ मतलब कि किसी ने अपनी मन की मर्जी से कुछ भी, रात को उठा, सुबह उठा, उठ के एक पेन पेपर लेके बैठे, कुछ भी लिख के फेंक दिया, लोग उसको मानने लगे। दैट इज माइथोलॉजी। नहीं, जैसे हैरी पॉटर है,
जैसे स्पाइडरमैन है, जैसे माइथोलॉजी। तो हमारे शास्त्र क्या माइथोलॉजी है। तो अभी इसके लिए मैं आपको 2-3 जगह से बातें बताता हूं, ठीक है। पहली चीज कि जिन स्क्रिप्चर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनमें 2 तरीके से हम समझ सकते हैं कैसे वो माइथोलॉजी नहीं है। पहला, अगर आप देखेंगे तो साइंटिफिक लेवल पे जो आज के दिन इनोवेशंस होने लग रही हैं, उनका कहीं ना कहीं रेफरेंस स्क्रिप्चर्स में है। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, पेड़ जीवित रहते हैं, ठीक। अब ये आई थिंक बोस या रमन इफेक्ट कुछ तो है ना, जिसने प्रूव किया था कि पेड़ जीवित रहते हैं। 1920 के आसपास में प्रूफ हुआ था। अब देख सकते हैं, कुछ मुझे नाम याद नहीं इंडियन साइंटिस्ट का, तो उन्होंने प्रूव किया था कि ट्रीज आर लिविंग। अपने शास्त्रों में बहुत पहले से माना जा रहा है कि ट्रीज आर लिविंग बीइंग्स। इसका मतलब जिस बंदे ने लिखे थे वो रैंडमली कोई बंदा नहीं था। दूसरी, अब मैं आपको साइंटिफिक बातें बताता हूं, क्योंकि कई बार हमें लगता है ना कि वैसे कोई पागल आदमी है, तो आप लोगों के सामने कोई पागल आदमी नहीं खड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको सारी साइंटिफिक बातें बता के जाऊंगा अभी इसके बाद। पहला, ट्रीज आर लिविंग बीइंग, पहले से लिखा हुआ है। दूसरा, श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो, मैंने खुद ने पढ़ा हुआ है संस्कृत में और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। उसके अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो एक मदर का वूम्ब रहता है, जो गर्भ रहता है, गर्भ में एक बच्चा ग्रो कैसे करता है, कि फर्स्ट वीक में क्या होता है, 4th वीक में ना पैर बनते हैं, हाथ बनने लगते हैं भाई ना, 12th वीक में क्या होता है, बट गैप्स में है, जैसे फर्स्ट वीक हो गया, फिर 4th वीक, फिर 12th वीक, फिर इस तरीके से। जो कि अभी अल्ट्रासाउंड डेवलप होने के बाद अभी समझ में आने लगा है कि किस वीक में क्या क्या होता है। अगेन साइंटिफिक। तीसरी चीज, हम लोग कहते हैं कि आइंस्टाइन ने बहुत बड़ी बात बताई कि जो स्पेस टाइम रहता है वो दोनों वेरिएबल हैं, स्पेस के साथ टाइम चेंज हो सकता है। और फिर हम इंटरस्टेलर मूवी देखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं गजब कर दिया इन लोगों ने। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो आप सब लोग पढ़ सकते हैं और सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो, ठीक है, जहां पे कृष्णा के वृंदावन के बारे में बताया जाता है, जब कृष्ण भगवान वृंदावन में रहते थे। उसके अंदर आता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण जंगल में, वन में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और वहां पे ब्रह्मा जी उनसे मिलने आते हैं। और ब्रह्मा जी जब उनसे मिलने आते हैं तो ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हैं तो उनको दिखता है कि यार ये कैसा भगवान हो सकता है, तो छोटा सा बच्चा है। वो अपने दोस्तों के मुंह से झूठा खाने लग रहे थे, तो उनको लगा कि ये तो भगवान नहीं हो सकते हैं। तो बोले कि ये बच्चा वैसे ही शायद कोई और है, तो चलो इसको सबक सिखाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जो बछड़े थे, बछड़े दूर से घास चरने लग रहे थे, ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को उठा लेते हैं, उठाकर गुम कर देते हैं, एक जगह पे गुफा में ले जाकर छुपा देते हैं। तो ये सारे बच्चे देखते हैं कि बछड़े गुम हो गए, तो वो कहते हैं कि चलो अपने बछड़ों को ढूंढते हैं, नहीं तो घर जाती पिटाई होगी। तो कृष्णा कहते हैं कि ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूं, आप लोग यहीं पे बैठ के खाना खाओ। कृष्णा उनको ढूंढने जाते हैं, ब्रह्मा जी इन बच्चों को भी उठा के छुपा देते हैं। ठीक है, अब मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं बोला, श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो संस्कृत के अंदर वर्ष है, उनमें साफ साफ ये कहानी लिखी हुई है। अब ये करने के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं कि चलो इस बच्चे को थोड़ा सा परेशान होने देते हैं, और ब्रह्मा जी उसमें साफ साफ लिखा है, एक मोमेंट के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और वापिस आ जाते हैं। और उस दौरान धरती पे 1 साल बीत चुका था। अब ये साफ साफ लिखा हुआ। अब लोग इसको माइथोलॉजी मानते हैं, इंटरस्टेलर मूवी को जबरदस्त साइंटिफिक मानते हैं, आइंस्टाइन को जबरदस्त साइंटिफिक मानते हैं, बट ये जो किसी ने लिख दिया वो पागल आदमी था। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, ये तो मैंने आपको जो बिल्कुल ग्रोस साइंटिफिक चीजें हैं वो बताने लग रहा हूं मैं, साफ साफ दिया हुआ है,
ठीक है, और चीजों पर तो चलो कोई कंट्रोवर्सी कर सकता है, संस्कृत में वर्सेस लिखे हुए हैं। आज के दिन अगर रामदेव ने योगा फेमस किया और जो बाहर की कंट्रीज हैं, आप लोग बेटा उतना बाहर एक्सप्लोर नहीं किया, मैं बताता हूं आपको। ऋषिकेश में इफ यू विल गो, वहां पे फॉरेनर्स आते हैं, दे लर्न्स योगा, दे गोज बैक टू देयर कंट्री, और एक महीने का वो लोगों से 5-5 लाख रुपया चार्ज करते हैं योग करवाने का, जो कि हमारे यहां पे वैसे ही दिया गया था। अब आप सोचिए, आयुर्वेद के अंदर जो बेसिक बातें बताई गई, दवाई वगैरह की तो भूल ही जाओ, उस पर भी मैं आऊंगा कि क्यों वो काम नहीं करती आज के दिन, लेकिन आयुर्वेद के अंदर जो बेसिक चीजें बताई गई हैं, आज के दिन हर कोई उसी को फॉलो कर रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, हमारे यहां पे कॉन्सेप्ट है कि भाई एकादशी करनी चाहिए, ठीक है, आपको एक दिन खाली पेट रहना चाहिए, हर 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। अब आप उसे जाके पढ़ो, आपको मिलेगा जितने भी वेस्ट के डाइटिशियन हैं वो सब इस चीज को रिकमेंड करते हैं। हर कोई उसको एक स्टाइलिश नाम दिया जाता है। जैसे अपने आपने देखा होगा, अपने मम्मी पापा या दादा दादी 10 बजे खाना खाते थे, फिर उसके बाद शाम को 6-7 बजे खा लेते, तो उसके अलावा नहीं खाते थे। ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये शहरों का कॉन्सेप्ट, अपने कभी भी जो पहले के लोगों कोई नहीं खाता ऐसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है वेस्ट में, कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो योर स्टमक शुड रिमेन एम्प्टी फॉर 16 आवर्स एटलीस्ट, क्योंकि 16 आवर्स जब एम्प्टी रहता है स्टमक, तो जैसे 12-13 घंटे में डाइजेशन हो जाता है, तो बचे हुए 4 घंटे तक वो कंटिन्यूअसली जो भी आपके शरीर के अंदर की गंदगी है, फिर लीवर उसे प्रोसेस करके बाहर निकालता अगले 4 घंटे तक। अब लेकिन हम तो क्या है, हम तो वेस्ट की मानते हैं। ये बातें कोई पहले लिख गया वो तो पागल आदमी था वैसे ही। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने बताया हमें कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, तो फिर हम अपने स्क्रिप्चर्स का क्यों नहीं यूज कर लेते? नहीं, उन्हीं का यूज कर ले। आयुर्वेदा में क्यों हम एलोपैथी के लिए पास जाना चाहते हैं, जब हमारे आयुर्वेद में आपको पता है कि भाई सारी दवाइयों का इलाज है, सारी बीमारियों का इलाज है, तो क्यों नहीं कर लेते? कारण क्या है? कारण है हम खुद। एक बात सोचो बेटा, कि कोई भी जो साइंस रहती है, उस साइंस को अप्लाई करने के लिए जो बंदा उसको अप्लाई करने जा रहा है, उसके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स आए उन लोगों को पता था। आप एक बात बताओ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स आए, वही हमें सब सिखा के गए हैं, आप ये बताओ कि वो लोग इंडिया ही क्यों आते थे भाग भाग के? पूरी दुनिया उस तरफ से जितना भी वेस्ट था वो पूरा लड़ाई कर करके कहां भाग के आता था? इंडिया तक आता था। इसका मतलब कुछ तो होगा ना उस टाइम पे, समझ में? कुछ तो था यहां पे, तभी तो यहीं पे आते थे। और वो लोग यहां पे आ रहे थे, लेकिन उनको एक बात भी समझ में आ रही थी कि अगर हमें इन लोगों को कंट्रोल करना है तो हमें इन लोगों को नीचा दिखाना पड़ेगा। और वो नीचा दिखाने के चक्कर में पूरा नाश हो गया। मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूं। आज के दिन एक बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट रहता है पढ़ाई में, उसने मेडिकल की तैयारी की, वो कहाँ एडमिशन लेता है? एम्स में। वो क्या पढ़ता है वहां पे? एलोपैथी। खत्म। क्योंकि ये सारी चीजें साइंटिफिक हैं। अगर आयुर्वेद में कुछ लिखा हो तो एक साइंस है। जस्ट उसके लिखे रहने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसको कोई अप्लाई करके भी देने वाला होना चाहिए। और जो अप्लाई करने वाले लोग हैं
वो आज के दिन वो लोग हैं ही नहीं जिनके पास इंटेलिजेंस हो, क्योंकि जो इंडिया का पूरा क्रीम है जिनके पास इंटेलिजेंस है, वो सब लोग ऑलरेडी किस डायरेक्शन में काम करने लग रहे हैं, एलोपैथी की तरफ। तो अब बताओ कि कहां से हो जाएगा उसमें। अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है, वो इंटेलिजेंट है, वो उस चीज को पढ़ के डिकोड कर सकता है। हमें सिखाया गया, अब कुछ सोशल बातों पे आ जाते हैं, ये तो साइंटिफिक होगी। हमें सिखा दिया गया कि ना पहले तो सती प्रथा थी। नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि महाभारत और रामायण तो इसीलिए लड़ी गई थी क्योंकि औरतों की इज्जत ही नहीं थी। आप कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी। पूरे महाभारत और रामायण किसके लिए लड़ी गई थी? औरत की इज्जत को बचाने के लिए, उसकी लाइफ की वैल्यू करने के लिए। ठीक है, अब उसमें भी फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं कि अरे ना सीता मैया जब प्रूव कर दिया था उन्होंने अपनी चैस्टिटी को, तो फिर उन्हें क्यों घर से निकाला गया? तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए भी एक ऐसे बंदे की जरूरत है जिसने स्क्रिप्चर्स अच्छे से पढ़े हुए हों। एंड हियर कम्स आवर फर्स्ट एग्जांपल विच आई गेव यू, कि भाई जब हमने देखा था कि विराट कोहली बहुत फेमस है, लेकिन विराट कोहली से हम अपना पैर नहीं सही करवाएंगे क्योंकि हमें पता वो डॉक्टर नहीं है। तो सेम वे हमारे स्क्रिप्चर्स में बातें लिखी गई हैं, लेकिन उन बातों को हम लोग कितना समझ पाएंगे उसके लिए भी एक प्रॉपर टीचर की रिक्वायरमेंट होती है जिसने उनको पढ़ा हो। समझ में आया? जैसे मैंने आपसे कुछ बातें बताई तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के अंदर भी ये बात हुई कि यार सही बात है ये, तो फिर हम क्यों नहीं फॉलो करने लग रहे? इसका मतलब आज तक किसी ने हमें कभी बताया ही नहीं। आप श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में पढ़ेंगे, 11th कैंटो में जितने भी जो फेमस राजा आए, 5, 10, 12 का नाम दिया हुआ है, फेमस जो थे बिल्कुल उनके नाम दिए हुए हैं। संस्कृत में वर्सेस आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जब जो भी आपके भैया लोग, जो भी सर लोग हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको रेफरेंसेस भेज सकते हैं। आई एम नॉट स्पीकिंग दिस हाइपोथेटिकली, आई हैव रेड ऑल दीज थिंग्स। तो अब आप समझिए कि लेकिन अगर हम उसी चीज को YouTube से देखेंगे, जो बंदा हमें ये कह देगा कि रावण बहुत अच्छा इंसान था, रावण ने तो मदर सीता को टच ही नहीं किया कभी भी। रावण ने मदर सीता को टच इसलिए नहीं किया क्योंकि रावण मर जाता, रावण के ऊपर श्राप था। समझ में आ गया आपको? रावण के ऊपर श्राप था क्योंकि उसने, अब उसके लिए आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप भी क्या कहेंगे, हाँ यार बिल्कुल सही बात है, ये लोग तो वैसे ही कह देते रावण दहन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में सारी बातें हैं। ठीक है? अरे पहले तो ना जात पात को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। भगवान भी सब ना जात पात को सपोर्ट करते थे, इसीलिए राम भगवान ना सबरी के पास गए थे खाने के लिए। नहीं तो सबरी तो अगर जात पात की बात बोले तो कोई खास जात थी नहीं सबरी की, कोई ब्राह्मण कुछ ऐसा नहीं था। जब कृष्ण भगवान खुद वृंदावन से मथुरा आते हैं तो भागवतम में चैप्टर दिया हुआ है जहाँ पे कृष्ण भगवान खुद मथुरा में जब आते हैं तो रास्ते में उनको अलग अलग लोग मिलते हैं, और उसमें साफ साफ आ रहा है कि भगवान कैसे उनसे मिलते जुलते हैं। नहीं, पहले तो ना एकलव्य को नहीं दिया गया, कर्ण को नहीं दिया गया। कर्ण राक्षस था, कर्ण पिछले जन्म में राक्षस था, और उसके बारे में लिखा वही ना हमें पढ़ाया, एक लाइन गया और हमने क्या कह दिया कि ये बात बिल्कुल सही है। आप उसके आगे पीछे का हिस्ट्री पढ़िए। आप बताओ मुझे, आज के दिन अगर वो था ना कसाब जिसने मुंबई पे हमला किया था, हाँ,
अगर कसाब को जस्ट यहां पे ले आया जाए और लाके कहा जाए कि इस बंदे को आप लोग अच्छे से चीजें पढ़ा दीजिए, आप इसे सिखा दीजिए कि किस तरीके से ये गन बना सकता है। एक इंजीनियर का काम तो यही रहता है, उसको गन बनानी आनी चाहिए, जो भी उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उस चीज से रिलेवेंट चीजें आनी चाहिए। आपको कहा जाए कि कसाब को ले आए हैं, अब आप इसे गन वगैरह बनानी सिखा दीजिए, आप पहला क्वेश्चन क्या कहेंगे कि भाई एक तरफ है कि हम इसे सिखा दे, दूसरी तरफ है इसका पास्ट। इसने जब इसको कुछ नहीं आता था तब इसने इतने सारे लोगों को परेशान कर दिया था, मार दिया था। तो आज के दिन अगर मैंने इसको थोड़ा बहुत भी क्वालिफाइड बना दिया तो कल को जाकर और लोगों को भी परेशान करेगा, क्योंकि कैरेक्टर रिमेन्स एज इट इज। कंपिटेंस कैन बी डेवलप्ड। तो जो स्क्रिप्चर्स हैं जब वो बात करते हैं तो वो इन सब चीजों के बेसिस पे बात करते हैं कि उस बंदे ने क्या किया। लेकिन हमें तो क्या सिखा दिया गया, हमें तो एक लाइन सिखा दी गई कि ना देखो ये तो बेकार आदमी है, इन लोगों ने तो ऐसा किया। स्क्रिप्चर्स का क्या था कि नॉलेज शुड बी गिवन हु हैज कैरेक्टर, क्योंकि नॉलेज इज लाइक नाइफ। अगर वो एक डॉक्टर के हाथ में, एक सर्जन के हाथ में तो किसी का जीवन बचा सकती है, लेकिन अगर वो एक डाकू के हाथ में है तो किसी का जीवन ले भी सकती है। आज के दिन जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक होते हैं, प्लेन्स हाईजैक होते हैं, आपको लग रहा है कि वो लोग मूर्ख रहते होंगे क्या? आप यहां से एक ब्लेड ले जाके दिखा दो एयरपोर्ट के अंदर, मैं हूं यहीं पे, मान जाऊंगा मैं आपको। वो लोग गन की गन लेके चले जाते, इसका मतलब क्या है? दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल बट देयर इंटेलिजेंस इज मिसडायरेक्टेड। सो बेसिकली जब भी हम स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो हमें कुछ कुछ बातें बताई गई और कुछ कुछ बातों के पीछे की बात कभी बताई नहीं गई। और क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि ताकि हमें ये फील हो सके कि वी आर इन्फीरियर। और क्योंकि हम लोग इन्फीरियर फील करने लगे तो हमने धीरे धीरे उनको छोड़ ही दिया। भगवत गीता के अंदर एक इंसान के सारे माइंड के प्रॉब्लम्स का सवाल दिया हो, जवाब दिया हुआ है। लेकिन जैसे हमें कोई बोलता है कि अरे भगवत गीता, तो इवन खुद हमारे पेरेंट्स क्या बोल देते, अरे ना भगवत गीता पढ़ेगा तो आलसी बन जाएगा। जिसको भगवत गीता सुनाई गई वो आलसी बनने जा रहा था, उसने युद्ध किया उठ के। अर्जुन को भगवत गीता सिखाई गई थी, अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था और फिर उसने युद्ध लड़ा। इसका मतलब क्या है कि भगवत गीता में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप आलसी बन जाओ। सो इट मीन्स आवर स्क्रिप्चर्स हैव एवरीथिंग what a person needs to become happy, but the problem is that कि हमारा जो सराउंडिंग है या जो कि भाई हमारे देश जिन परिस्थितियों के थ्रू गुजरा, उन परिस्थितियों के कारण उन्हें इतना नीचा दिखा दिया गया कि आज के दिन हम लोग खुद उस चीज पर विश्वास नहीं करते हैं। और उस चीज पर विश्वास नहीं करते। दूसरा, अगर हम पढ़ते भी हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं? यूट्यूब से। दुर्राटिक वीडियो देख लिया हमने, हमारे सारे सवालों का जवाब मिल गया। ठीक है, तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, वी शुड नॉट बी लाइक दिस। आपको पता है ऐसे जो वो रहती ना घोड़ा गाड़ी है ना, बुग्गी कहते हैं, उस बग्गी कहते हैं शायद, उसमें जो पीछे बैठे रहते हैं ना, जो आगे जो घोड़ा रहता है ना, उस घोड़े कैसे लगा दिया जाता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो सके, ऐसे ऐसे ना देख सके, क्योंकि अगर उसने ऐसे देखा तो उस तरफ जा सकता है वो। अब हमारी सिचुएशन वैसे बना दी गई जैसे आप में से कोई एक बंदा स्पिरिचुअलिटी की या स्क्रिप्चर्स की बात करने लगता है
तो इमीडिएटली क्या लगने लगता है और लोगों को, अरे पागल है पागल है पागल है। तो इमीडिएटली वो बंदा भी बेचारा क्या हो जाता है, वापिस से फिर से ऐसे देखने लग जाता है। अभी मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, जब भी हम स्पिरिचुअल बातों के बारे में बात करते हैं, वी से इट इज ब्लाइंड फेथ, करेक्ट? अब आप मुझे एक बात सोच के बताना, आपने जिस चीज के बारे में कभी रिसर्च ही नहीं की, आपने जिस चीज को कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपने जिस चीज के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, तो कौन ब्लाइंड फेथ कर रहा है? अगर एक आदमी ये कह रहा है कि साइंस में सारे जवाब हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत फहमी में हैं। ठीक है, किसी को नहीं पता है कि कितने जवाब हैं कितने जवाब नहीं हैं। ठीक, तो साइंस के पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कह दें कि सारे जवाब है। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर सारे बीमार आदमियों को बचा सकते हैं? मैंने बेटा अपने जीवन में परिस्थितियां ऑब्जर्व की हैं जहां पे मैंने देखा है, आपके पास चाहे कितना ही रुपया हो और आपके पास चाहे कितने ही बड़े हॉस्पिटल में एडमिटेड हो इंसान, डॉक्टर्स एक सर्टेन लेवल तक का बीमारी को तो सही करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जस्ट रुपया बनाया जाता है। समझ में आया? तो एक बात समझिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि रीडिंग स्क्रिप्चर्स, रीडिंग भगवद गीता, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ इज ब्लाइंड फेथ, बिना प्रैक्टिस किए हुए, तो इसका मतलब आप खुद अंधविश्वासी हैं। किस तरफ? इस तरफ के कि साइंस के पास सारे जवाब हैं। ऐसा किसी के पास कोई जवाब नहीं है, हर कोई जवाब ढूंढने लग रहा है। लेकिन आप जस्ट इस तरफ सोचते रहे कि ये चीज ये चीज ये चीज ही सही है, तो आप सबसे बड़े अंधविश्वासी हैं। तो इसीलिए वी शुड बी ओपन माइंडेड, वी शुड बी ब्रॉड माइंडेड। और कोई कहता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब कि मजाक की चीज है, तो अर्जुन वाज अ स्पिरिचुअलिस्ट। अर्जुन उस टाइम का सबसे ताकतवर योद्धा था। युधिष्ठिर महाराज वाज अ स्पिरिचुअलिस्ट। युधिष्ठिर महाराज उस टाइम के राजा थे, उन लोगों को सब आता था। इसका मतलब स्पिरिचुअलिस्ट बनने का ये मतलब नहीं है कि यू आर लेजी, you are trying to escape from your duties. Being spiritualist means you are much more open minded. आपकी सोच नॉर्मल जनता से थोड़ी आगे तक जाती है। तो इसीलिए बिकॉज ऑल ऑफ योर यूथ, और जो ये एज है, इसी में ही हम थोड़े से ओपन माइंडेड हो सकते हैं। नहीं तो एज टाइम प्रोग्रेसेस क्या होता जाएगा? आपने देखा एक बैम्बू रहता है, तो अगर आप वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहां पे बैम्बू ट्रीज रहते हैं। तो जो बैम्बू रहते हैं ना, बांस, वो सूख जाता है, तो आपने देखा है कि आप उसे मोड़ने की कोशिश करो तो मुड़ता नहीं, वो टूट जाता है। लेकिन आपने देखा होगा उसी से बहुत सारे चीजें भी बनाई जाती हैं। वो चीजें कब बना दी जाती हैं? जब वो हरा रहता है। तो क्योंकि हरा बैम्बू मोड़ा जा सकता है, सूखा हुआ बैम्बू मोड़ा नहीं जा सकता। हम पढ़ने बचपन में ही क्यों आते हैं? क्योंकि जब हमारे जीवन की शुरुआत हो रही है, तो उस टाइम पे हम लोग ओपन टू ऑल द आइडियाज रहते हैं, और अगर हमें कोई नई चीज मिले तो हम उसे सीख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे आप कैसे बैम्बू बन जाएंगे? सूखे हुए। जैसे आपने देखा अपने मम्मी पापा को, सबके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, है ना, क्या रहता है उनका कुछ आइडियोलॉजी है, ये सही है ये गलत है, खत्म बात। आप उसको नहीं बदल सकते। लेकिन एक बच्चे की आइडियोलॉजीज बदली जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो अभी ग्रीन बैम्बू है, वो बदल सकता अपने आप को। ठीक है? तो और हाँ, एक बात और, लास्ट चीज, देन आई विल एंड, कि
सर आपने बहुत सही बातें बोली, टाइम ही हो गया मेरा तो, आपने बहुत सही बातें बोली, लेकिन एक चीज ठीक है ना, जब बड़े हो जाएंगे, जब वो जो तीसरा कैटेगरी था ना अपने पास, व्हेन वी हैव मनी, व्हेन वी हैव टाइम एंड वी डोंट हैव एनर्जी, उस टाइम पे हम लोग स्पिरिचुअल इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बेटा मान लो कि उस दिन आपने भगवत गीता पढ़ी और आपको समझ में आया कि अगर मैं इस थॉट प्रोसेस से जीता तो मैं खुश रह सकता था, तो आप ये बात बताओ उस दिन आपकी भगवत गीता पढ़नी आपको कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगी। समझ आए? आप इस कॉलेज में आए, आपको पता चला लेटेस्ट से डिपार्टमेंट ए का यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, आपको बता दिया गया, आपने डिपार्टमेंट ए नहीं लिया, और फिर जब आप लास्ट में गए 4 साल के बाद आपको पता चलने लग रहा है डिपार्टमेंट ए के प्लेसमेंट सही में बहुत अच्छे थे, तो आप बताओ वो कितना ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई बुढ़ापे में जाके भगवत गीता पढ़ रहा है तो बेटर है कि ना ही पढ़े, क्योंकि ही इज गोइंग टू बी मच मोर मिजरेबल। क्यों? क्योंकि जब आपके पास समय ही नहीं है, आपका जीवन तो निकल ही चुका है, अप्लाई कहां करोगे उसे? जब पूरा जीवन फ्रस्ट्रेशन में ही गुजार दिया है तो अब तो अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बचता है। तो अभी सही टाइम है, वी शुड रीड, वी शुड ट्राई टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ। एंड मैं एक बात बता देता हूँ, spiritualist doesn't mean a lazy person. He is not a person who runs away from the situations, but he is the person to whom everyone will come when they will be in the problems. But उसके लिए you should read और अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। और कोई भी आपको ये नहीं कहता है, मैं तो देखो अब मैं कोई बोलूँ आपको, आप बताओ, मैं तो खुद पढ़ाने लग रहा हूँ, मैं तो खुद जॉब करने लग रहा हूँ, सो मैं तो आपको कभी नहीं कह के जा रहा कि भाई ना आपको कामचोर बनना, आपको निकम्मा बनना है। मैं जस्ट आपको क्या कह के जा रहा हूँ कि जो भी हम सीखें उसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, दैट विल मेक यू हैप्पी। ठीक है? ओके।